सीरत बुजुर्गान दीन का रोज़मर्रा इज्तिमा रोज़ाना की तरह जारी वसारी है और हम तमामी हजरात बुजुर्गान दीन की सीरत मुबारक से अपने क़ुलूब व अज़हान को इत्मीनान व तशफ़ी बख्शने के लिए हाजिर आए। मौला तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें बुजुर्गान दीन का फैज़ान नसीब फरमाए। आज की गुफ्तगू का मौज़ूए सुखन हज़रत शरफुद्दीन अल-मारूफ बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत शरफुद्दीन अल-मारूफ बू अली शाह कलंदर, आपका नाम गिरामी शरफुद्दीन है, लेकिन दुनिया आपको बू अली शाह कलंदर के नाम से जानती और पहचानती है। आपकी विलादत सन ईस्वी 1209 और तारीख़ वफ़ात सन ईस्वी 1325। इस हिसाब से तकरीबन 100 साल से ज़ायद की उम्र आपने पाई और आपके वालिद गिरामी सालार फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपकी वालिदा माजिदा बीबी हाफिज़ा जमाल सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी और वालिदा माजिदा, इनके ताल्लुक़ से फरमाऊँ कि हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप शजरे नसब के एतबार से देखा जाए तो आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद से हैं। शजरे नसब यूँ है कि हज़रत बू अली शाह कलंदर बिन सालार फ़खरुद्दीन बिन सालार हसन बिन सालार अज़ीज़ बिन अबू बकर गाजी बिन फारस बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहीम बिन मोहम्मद वानिक बिन इमाम आज़म अबू हनीफा, और वालिदा माजिदा की तरफ से आप सादात हैं, सैयद हैं। यानी आपकी वालिदा माजिदा बीबी हाफिज़ा जमाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, ये हमशीरा हैं, ये बहन है हज़रत सैयद शाह मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। ये उनकी बहन है कि जिनका शजरे नसब जाकर नौशेरवा अदल से जाकर मिलता गया। यानी आप वालिदा माजिदा यानी ननियाल की जानिब से सैयद हैं, सादात हैं, और ददियाल की जानिब से आप अपने वालिद माजिद की जानिब से इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद से है। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत सन ईस्वी 1209 में हुई और आपकी विलादत के बाद उमूमन क्या होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चा रोता है, और अगर रोए नहीं तो तबीब लोग, डॉक्टर लोग उसे मार कर भी उसे रुलाना चाहते हैं, उसे रुलाते हैं। तो उमूमन बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रोता है, और फिर रोने के बाद जब उसे उसकी वालिदा का दूध मयसर होता है तो फिर वो चुप हो जाता है और बच्चा रोना बंद करता है, उसे तसल्ली तशफ़ी हो जाती है। लेकिन जब हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई तो आपकी पैदाइश के वक्त मामला कुछ यूं हुआ कि जब आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद फौरन जब बच्चा रोता गया उसी वक्त आपने रोना शुरू किया, और जब आपने रोना शुरू किया तो ना आंखें खोली है, ना आपने दूध पिया है, बल्कि बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। पूरा दिन गुजरा था, हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह रो रहे थे, पूरा दिन गुजर गया। वालिदा ने चाहा कि दूध पिलाऊं, बाप चाह रहा है कि मैं उसे खिल लगाऊं, उसकी आंखें खुले तो पता चले कि उसे तकलीफ क्या है, उसके दर्द की शिद्दत क्या है। बड़ा भाई निजामुद्दीन भी परेशान है, और ये आपके बड़े भाई निजामुद्दीन कौन है? कहा हजरत शाह सालार फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी पहली औलाद हजरत निजामुद्दीन है, और उसके कई अरसे के बाद हजरत अबू अली शाह कलंदर की विलादत हुई है। सालार फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कहते हैं कि किरमान में सैयद शाह मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास थे, उन्हीं से तरबियत हासिल की, और उन्हीं की बहन के साथ हजरत शाह मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपका निकाह फरमाया। और निकाह के पहले साल की जो हजरत सालार फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को औलाद मयस्सर हुई थी, उनका नाम निजामुद्दीन रखा गया। और निजामुद्दीन चूंकि जूं जूं बड़े होते गए और बड़े होकर आप कहते हैं कि तबीब बने,
और खासकर आपको घोड़े की बीमारियों का बड़ा नॉलेज था और घोड़े की बीमारियों का इलाज, मर्ज का इलाज बेहतरीन तरीके से जानते थे। और चूंकि उस जमाने में घोड़ों की बड़ी वक़्त और बड़ी कदर मंजिलत हुआ करती थी, आजकल के जमाने की तरह नहीं। आज घोड़े सिर्फ नचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस जमाने में घोड़े जिहाद में इस्तेमाल होते थे और घोड़े को आला सवारी समझा जाता था। आज के एतबार से घोड़ों की कीमत तकरीबन तकरीबन 20-20, 25-25 लाख बनती है। उस तरह की कदर मंजिलत घोड़ों की हुआ करती थी उस जमाने में। और जब अगर कोई घोड़ों का कहते हैं कि मर्ज का डॉक्टर हो, तबीब हो, तो उसकी बड़ी वैल्यूएशन समझी जाती थी। तो हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आपके बड़े भाई हैं हजरत अबू अली शाह कलंदर के, ये घोड़ों के और जानवरों के एक तरह से तबीब थे। तो आपने कहते हैं तलाशे माश में निकले और निकलकर आप पहुंचे पानीपत, और पानीपत पहुंचकर, पंजाब हरियाणा में पानीपत पहुंचकर आपने शाही दस्ते में अपना फरीजा अंजाम दिया और आपकी वहां पर कहते हैं एक तरीके से सरकारी नौकरी लग गई। तो आप इसी में मशगूल हो गए और वहां वालिद गिरामी सालार फखरुद्दीन बुलाना चाह रहे थे, लेकिन आप कहते हैं कि मेरा काम इतना ज्यादा है कि मैं जा नहीं पा रहा था। तो फिर हजरत सालार फखरुद्दीन और हजरत बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहा दोनों कहते हैं वहां अपने वतन को छोड़कर इधर पानीपत अपनी औलाद, अपने बेटे, अपने जिगर से मिलने आए और अपने बेटे से मुलाकात की। फिर मुलाकात के बाद यही पानीपत में आपने कहते हैं अपना घर बनाया और घर यहीं पर रहन सहन आपका हो गया। और यही रहन सहन के बाद सन ईस्वी 1209 में हजरत अबू अली शाह कलंदर की विलादत हुई। और जब विलादत हुई तो बड़ा भाई भी परेशान है कि भाई मेरा जो पैदा हुआ है वो रो रहा है, पूरा दिन गुजर चुका, पूरी रात गुजरी, लेकिन कहते हैं कि रोना बंद नहीं होता गया। और उमूमी तौर पर यह होता है कि बच्चा जब रोता गया तो शुरू में वो चिल्लाकर चीख कर रोता गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी ताकत कम होती है, तो उसकी आवाज भी कम होने लगती है और उसकी एनर्जी भी कम होने लगती है और उसकी आवाज भी दबने लगती है, बैठने लगती है। लेकिन हजरत अबू अली शाह कलंदर कहते हैं पूरा दिन रोए, पूरी रात रोए, लेकिन 24 घंटे के बाद भी आपकी आवाज वैसी की वैसी ना बैठी है, ना आप में, ना आपके जिस्म में नकाहत आई है, ना आपके बदन में कहीं से एनर्जी कम होने की असर मालूम होते हैं। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हजरत सालार फखरुद्दीन से उनकी अहलिया हजरत हाफिजा बीबी जमाल कहती है कि आपको मालूम नहीं है कि हम तबीब को बुलाया, लेकिन तबीबों ने क्या जवाब दिया? तबीबों ने हाथ पैर देखे, जिस्म पर निशानात देखे, कहीं पर भी कोई निशान, कोई जख्म नहीं मालूम होता। कहते हैं आंख खोले तो पता चल जाए कि आंख में अगर कोई मर्ज है या बीमारी है, इस वजह से रो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तबीब भी कहते हैं कि तबीब भी लाजवाब हो चुके हैं। आपको मालूम नहीं है कि जब कभी भी दवा असर न करे तो फिर दुआ की तरफ जाया जाता है। हजरत सालार फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होते हैं। वुजू फरमाकर मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में सजदा रेज हुए और रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वजारी करते हैं, आहो बुगा करते हैं। कहते हैं मौला तूने मुझे औलाद अता फरमाई है, लेकिन मेरा बेटा 24 घंटे से एक दिन से मुसलसल रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, और ये रोने को अब 2 दिन आने को हो चुके हैं, लेकिन इसने रोना बंद नहीं किया गया। मुझे खौफ महसूस होता है। तबीब भी लाजवाब हो चुके हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं क्या करूं मौला, तू मेरे बेटे के लिए किसी जगह से उसकी शिफा का सबब पैदा फरमा दे। रब तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत सालार फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ये गिरिया वजारी कर ही रहे थे, हातिफ गैबी से आवाज आती है, आपको इल्का किया जाता है कि गम ना करो, तुम खौफ ना करो, गम ना करो, तुम्हारे बेटे के इस मरज रोने का इलाज 1 दिन के बाद यानी कल इसका इलाज हो जाएगा। रोने का जो इलाज है वो कल हो जाएगा। जब ये आपने सजदे से सर उठाया तो आपको ऐसा मालूम हुआ कि मेरे जहन का या मेरे दिमाग का ये शैतानी वसवसा था, मुझे मालूम होता है ऐसा। फिर फौरन आप दूसरी मर्तबा भी रब तबारक व तआला की बारगाह में सरब सुजूद हुए, और जब सरब सुजूद हुए आप पर गुनूद की तारी हुई, फिर आपको इल्का किया गया कि हातिफ गैबी को शैतानी वसवसा ना समझो, बल्कि ये खुदा की तरफ से गैबी आवाज है कि कल तुम्हारे बेटे को चुप कराने का इंतजाम करा दिया जाएगा। जब ये सारी बातें हुई, 1 दिन गुजरने के बाद तीसरा दिन मुकम्मल हो चुका था, और तीसरे दिन बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कहती है कि रब तबारक व तआला के वादे के मुताबिक कहीं से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन घर में क्यों बैठे रहना है, बाहर जाकर कोई जरिया तलाश करते हैं, क्या पता कोई ऐसा मिल जाए कि जो हमारे बेटे को चुप कराने के लिए आ जाए, जो रब तबारक व तआला ने कहा कि इंतजाम हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि हम घर में बैठे रह जाएं, हम बाहर उस जरिए को तलाश करें।
कहते हैं हजरत सालार फखरुद्दीन ने अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही कहते हैं चमड़े का लिबास पहने हुए एक फकीर दरवाजे पर मौजूद था। और वो फकीर कहता है, फकीर दरवाजे पर मौजूद था, फकीर ने सलाम ही किया गया। सालार फखरुद्दीन सलाम का जवाब देकर कहते हैं बाबा जान अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं, अगर आप बाद में आएंगे तो आपकी जरूरत से ज्यादा मैं आपको अता करूंगा, मैं आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टेंशन में हूं, अभी जल्दी में हूं। तो बाबा वो फकीर कहता है कि नादान मैं तेरे घर से लेने के लिए नहीं बल्कि तेरे घर में देने के लिए आया हूं। मैं लेने नहीं आया बल्कि मैं तो देने आया हूं। कहा मैंने सुना है तेरे यहां बेटे की विलादत हुई है, मैं उस बेटे की जियारत करना चाहता हूं। अब वो फकीर अंदर दरवाजे से अंदर लाया जाता है और फकीर जैसे ही कहते हैं कि घर में अंदर आए और हजरत अबू अली शाह कलंदर के पास उस फकीर का जाना होता है, फकीर का पहुंचना है, फकीर का पहुंचना। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपनी आंखों को खोल लिया, अपनी आंखों को खोला और जब अपनी आंखों को खोल लिया अब फकीर ने देखा और उन्होंने फकीर को देखा। क्या शान है, यही ना हजरत अबू अली शाह कलंदर, आपको हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की निस्बत अता की गई है। वाकई विलादत मौला अली भी ऐसा ही कुछ है ना कि जब हजरत अली की खाने काबा में विलादत हुई तो आपने भी उस वक्त तक आंखें नहीं खोली थी जब तक रसूल का चेहरा ना देखा। कहा यही निस्बत अली हासिल थी। हजरत अबू अली शाह कलंदर को आंखें नहीं खोली, 3 दिन गुजर गए और रोते जा रहे थे। एक फकीर अल्लाह का आया और फकीर के आना था कि हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपनी आंखों को खोल लिया। अब रोए जा रहे थे तो हजरत अबू अली शाह कलंदर के पास में खड़े उस फकीर ने कुरान की तिलावत करना शुरू किया। कुरान की तिलावत जैसे ही शुरू की, और मसला है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तमाम सारे काम काज छोड़ दो और अपने जहन को, अपनी तवज्जो को बस कुरान की तरफ रखो और कुरान सुनो। तवज्जो के साथ कुरान सुना जाए, जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर और कोई काम ना किया जाए और कोई बात नहीं की जा सकती है। कुरान का सुनना वाजिब है, उसकी तिलावत का सुनना वाजिब है। कहा ये मसला अबू अली शाह कलंदर 3 दिन की उम्र में जानते हैं। जब फकीर ने कुरान पढ़ना शुरू किया आप खामोश हो गए, आपने रोना बंद कर दिया, खामोश हो गए। फिर उस फकीर ने हजरत अबू अली शाह कलंदर को अपनी आगोश में लिया, एक कान में अजान एक कान में इकामत कही और उसी फकीर ने नाम रखा कि इसका नाम शरफुद्दीन होगा, इसका नाम शरफुद्दीन होगा। हजरत अबू अली शाह कलंदर का नाम उस फकीर ने रखा। वालिदा कहती है कि ये दूध भी तो नहीं पीता है। फकीर कहता है कि अब दूध भी पीने लगेगा। वो फकीर कहता है कि अब दूध भी पीने लगेगा। यही हजरत अबू अली शाह कलंदर कि आपकी विलादत के वक्त ये फकीर जो आया था उसने बड़ी पेश गोइया की थी। का पेशन गोइया ये की थी कि ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कुर्ब जवार हासिल करेगा कि रब तबारक व तआला इसे कलंदरी मकाम अता फरमाएगा, रब तबारक व तआला इसे बहुत बड़ा मनसब अता फरमाएगा। ये अल्लाह का मादरजाद वली है, यानी माँ के पेट से वली बनकर जो आया गया। ये हजरत अबू अली शाह कलंदर के बारे में फकीर ने पेशन गोइया की थी। फिर वालिदा और वालिद खुद देखते हैं जू जू हजरत अबू अली शाह कलंदर आप नुशो नुमा पाते हैं और जू जू बड़े होते हैं वही सारे वाकयात पेश आते जा रहे हैं जो वो फकीर पहले से बता कर गया था। फ्यूचर में वही सारे वाकयात हूबहू वैसे के वैसे पेश आ रहे हैं। फिर आपको तालीम और तरबियत के लिए कहते हैं भेजा जाता है दिल्ली। आपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज किया और 20 साल तक कहते हैं दर्स व तदरीस के लिए आप कई साल तक दर्स व तदरीस के लिए दिल्ली गए और दिल्ली में आपने इल्म दीन हासिल किया। तमाम उलूम व फनून को हासिल करने के बाद आपको अरबी पर बड़ी महारत थी। तो कहते हैं कि दिल्ली के एक इदारे में आप वहीं पर फिको हदीस पढ़ाने लगे, दर्स व तदरीस करने लगे और आपके हाथों के नीचे कई लोगों ने इल्म दीन हासिल किया और आपने अपने हाथों से कई इल्म दीन के जखीरे पर मुनहसिर कई सारी किताबें लिखी और आपने कई सारे अशार लिखे और सब कुछ लिखा। लेकिन हजरत अबू अली शाह कलंदर ने ये सारी चीजें लिखी, अपने दीवान भी लिखे। सब कुछ लिखने के वक्त कहते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद में आप दर्स व तदरीस के सिलसिले में मसरूफ थे कि अचानक किसी एक फकीर का गुजर होता है और वो फकीर पुकार कर कहता है कि ऐ शरफुद्दीन क्या तुझे इसलिए पैदा किया गया था, क्या तू अपना मकसद भूल गया? ऐ शरफुद्दीन क्या तुझे इसलिए पैदा किया गया था, क्या तू अपना मकसद भूल गया?
कहते हैं कि उस फकीर की आवाज में ऐसा असर था कि हजरत अबू अली शाह कलंदर पर गुनूद की तारी हो गई और आप पर कपकपी तारी हो गई और आप अपना मकसद हयात सोचने लगे। फकीर ने कहा था कि याद करो तुम्हारी पैदाइश के वक्त एक अल्लाह का फकीर आया था, एक दरवेश आया था और उसने बताया था कि तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, खुदा ने तुम्हें किसी और चीज के लिए पैदा किया गया, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। कहा हजरत अबू अली शाह कलंदर पर। फिर उसके बाद ऐसी जज्बो मस्ती आती है कि ऐसी जज्बो मस्ती के असरात आते हैं कि आप उसी जज्बो मस्ती में अपनी सारी के सारी लिखी हुई सारी के सारी वो इल्म का जखीरा सारी किताबें ले जाकर कहते हैं उस वक्त गंगा के दरिया में या जमुना के नदी में डाल देते गए। अपना सारा हाथों से लिखा हुआ इल्म आप जज्बो मस्ती में आकर सारी किताबें आपने बहा दी और फिर वहां से जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद रब तबारक व तआला की मारिफत और हक की तलाश में निकले, लेकिन वहां भी अगर आपने सुकून ना पाया तो आप शहर ब शहर करिया बकरिया घूमते रहे यहां तक कि आप कोनिया रूस में पहुंचे, रोम में पहुंचे, कोनिया। और कोनिया पहुंचने के बाद वहां पर आपने हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात की और उनसे कसबे फैज किया। उनसे मुलाकात और उनसे कसबे फैज करने के बाद फिर आप वापस दिल्ली तशरीफ लाए, फिर आप वापस दिल्ली तशरीफ लाते गए और फिर हजरत अबू अली शाह कलंदर ये मकाम और मर्तबा आपने पाया कि कसबे फैज कई बुजुर्गान ने दीन से हासिल कर लिया और कसबे फैज के बाद आपने फिर ये वो मकाम और मर्तबा जो जिस मकाम और मर्तबे की मैं बात कर रहा हूं कि आपको अबू अली शाह कलंदर से क्यों याद किया जाता है कि ये मकाम और मर्तबा आपको कब अता हुआ कि आपने 12 साल तक दरिया में पानी के अंदर आप 12 साल तक रब तबारक व तआला की इबादत और रियाजात में मशगूल रहे। और कैसा मशगूल रहे? रिवायत में आता है कि आप पानी के अंदर रब तबारक व तआला के जिक्र में ऐसे महव थे और आप पर ऐसी मस्ती और ऐसा जज्ब तारी था कि आपको कहते हैं कि दुनिया नहीं बल्कि रब की जात के अलावा और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि सहव की एक हालत होती है सूफियों पर, मकाम तसव्वुफ में एक हालत है जिस कैफियत को सहव कहा जाता है। सहव ये होता है कि इंसान दुनिया की हर चीज भूल जाता है, उसे सिर्फ रब याद रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हजरत अबू अली शाह कलंदर दरिया के अंदर आप रब तबारक व तआला की बारगाह में कहते हैं इबादत और रियाजात में मशगूल हैं। मछलियां आपकी बोटियां खा रही है लेकिन आपको एहसास तक नहीं है, आपकी बोटियां खा रही है आपको एहसास तक नहीं। हजरत अबू अली शाह कलंदर को 12 साल के बाद हातिफ गैबी से आवाज आती है, अबू अली शाह कलंदर को आवाज आती है, शरफुद्दीन मांग क्या मांगता है? ऐ शरफुद्दीन मांग क्या मांगता है? मांग क्या मांगता है? हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसे आज दुनिया अबू अली शाह कलंदर कहती है, मांगना था तो क्या मांगना था? कहा अगर खुदा देना चाहता है तो मुझे एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? हजरत शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर कहते हैं मौला तू मुझे अली बना दे, मौला तू मुझे अली बना दे। अब ये ख्वाहिश एक ऐसी ख्वाहिश थी जिस ख्वाहिश आज तक दुनिया में किसी ने ऐसी ख्वाहिश ना की थी। क्या? मौला तू मुझे अली बना दे, अली बना दे। कौन से अली की बात होती है? वो अली जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अन्नज़रु इला वजहि अलीकिन इबादा, ज़िक्र अलीकिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। अब शरफुद्दीन कहते हैं कि हजरत शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर कहते हैं रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला अगर देना है तो बस इतना मांगता हूं मुझे अली बना दे। हातिफ गैबी से आवाज आती है कि अली तो दुनिया में एक ही है, अली दुनिया में एक है, जैसे खुदा एक, रसूल एक, अली का मकाम और मर्तबा जो है उस मकाम और मनसब पर अली तन्हा है, वो इमामुल औलिया है। अली नहीं बन सकता, जो मांगना है मांग, ये नहीं मिल सकता। कहा कि आप अपने जिद और इसरार पर हैं, आप अपनी जिद पर है, आप अपने इसरार पर गए, मौला अगर देना है तो बस यही दे, वरना मैं दरिया से निकलने वाला नहीं, यही पर मैं अपनी जान तेरी बारगाह में पेश कर दूंगा। लेकिन अगर देना है तो बस इतना मांगता हूं कि तुम मुझे अली कर दे, तुम मुझे अली बना दे। रब तबारक व तआला ने कहा कि अली दुनिया में सिर्फ एक है, उसके बाद कोई अली नहीं है, वसदुल्लाह, उसके बाद उस मकाम और मर्तबा और मनसब पर कोई फाइज नहीं हुआ है, ना होगा कयामत तक। अबू अली शाह कलंदर भी कहते हैं अपनी जिद पर गए, मुझे अली बनना है। अब एक रिवायत में ये भी है कि रब तबारक व तआला की हातिफ गैबी से आवाज आई, अली तो नहीं बन सकते लेकिन बुए अली बन जाओ।
अली नहीं बन सकते लेकिन बूए अली बन जाओ। लेकिन एक खूबसूरत रिवायत किताब में ये मिली मुझे कि जिसमें बताया गया कि जब आप ये दरिया के अंदर रब तबारक व तआला की बारगाह में यही गिरिया वजारी कर कर यही कह रहे थे कि मौला मुझे तो बस अली बनना है, अली बनना है, अली बनना है, तो दरिया की सतह पर से एक नूरानी हस्ती आई और हजरत अबू अली शाह कलंदर का हाथ खींच कर दरिया के किनारे निकाला। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स तू कौन है? मेरी 12 साल की इबादत और रियाजात और मेहनत को तूने बेकार कर दिया। कहा 12 साल गुजर गए और हातिफे गैबी से आवाज आई थी, मैं मांग रहा था, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था और तूने मुझे बाहर खींच लिया। तू कौन है? तूने मुझे बाहर खींच लिया, तू कौन है? वो शख्स जवाब देता है, मैं अली बिन अबी तालिब असदुल्लाह गालिब हूं। वो शख्स जवाब देते हैं, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं अली बिन अबू तालिब हूं, मैं मौला अली मुश्किल कुशा हूं। कहा मैं हुजूर का दामाद रसूल हूं, मैं जहरा का शौहर हसनैन का बाबा अली हूं। जब ये कहना था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अब कहते अबू अली शाह कलंदर फौरन हजरत अली के कदमों में गिर जाते हैं, माफी करते गए कि मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू अली शाह कलंदर को उठाकर अपने सीने से लगाते हैं और अपने सीने से लगाना था कि जो खुशबू, जो महक अली के जिस्म से और अली के वजूद से आ रही थी, वही महक अब हजरत अबू अली शाह कलंदर से आने लगी। कहा उसके बाद से दुनिया आपको अबू अली कहने लगी, अबू अली शाह कलंदर कहने लगी। वहीं से दुनिया आपको अबू अली शाह कलंदर के नाम से ऐसा याद करने लगी और ऐसा जानने लगी कि आज दुनिया में अक्सर और बेशतर को आपका असली नाम मालूम नहीं, बल्कि दुनिया आपको अबू अली शाह कलंदर के नाम से याद करती है। यही हजरत अबू अली शाह कलंदर इस तरह का मकाम और मनसब पाया। आप हमेशा तन्हाई में रहा करते और हमेशा हमेशा हजरत कहते हैं कि हजरत अबू अली शाह कलंदर को बड़ी मोहब्बत थी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से, और बड़ी आपस में उल्फतें और बड़ी मोहब्बतें थी। और आपके खास मुरीद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खास मुरीद, जिस तरह कहते हैं कि खास कुर्ब हजरत निजामुद्दीन औलिया का इनको हासिल था, उसी तरह हजरत अमीर खुसरो को हजरत अबू अली शाह कलंदर का भी कुर्ब हासिल था। एक मरतबा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, जिनकी इरादत में अलाउद्दीन खिलजी था खुद, वो अबू अली शाह कलंदर। हजरत अबू अली शाह कलंदर के मुरीदों में एक नाम अलाउद्दीन खिलजी का भी आता है। कहा उसने ये सोचा कि मैं एक नजराना, एक तोहफा पेश करूं हजरत अबू अली शाह कलंदर को, अपने शेख को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वजीरों को, वुज़रा को बुलाया और मशवरा चाहा कि मैं अपने शेख को नजराना तो देना चाहता हूं, लेकिन मेरे शेख नजराना कबूल नहीं करते और मुझे यकीन है मैं तोहफा भेजूंगा तो वो लेंगे नहीं, वो कबूल नहीं करेंगे, मैं क्या करूं? तो वजीरों ने मशवरा दिया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद है अमीर खुसरो, वो अगर जाएंगे, खुसरो जो जाएंगे तो कभी उनकी बात नहीं टालेंगे अबू अली शाह कलंदर, तुम उनके हाथों भेजो, उनके हाथों नजराना भेजो, उनके हाथों तोहफा भेजो। तो हजरत अमीर खुसरो को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में बुलाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सारी बात बताई कि ये सारी बात है। तो अमीर खुसरो कहते हैं, आज दुनिया में यहाँ लोग खून के रिश्तों में वफा नहीं पाई जाती है, खून के रिश्तों में इतनी मोहब्बत नहीं पाई जाती है। आज दुनिया में बाप और औलाद में इतनी मोहब्बत नहीं पाई जाती है जितनी मोहब्बत देखो वहां पीर मुर्शिद और मुरीदो पीर में पाई जाती थी। अमीर खुसरो, जिसे अलाउद्दीन खिलजी हाकिम वक्त ने बुलाया और एक ऑर्डर दिया कि मेरा ये काम करना है। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं काम तो कर दूं लेकिन पीर की इजाजत के बिना नहीं करूंगा, पीर की इजाजत के बिना नहीं करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, काम करो, आप अपने मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इजाजत ले ले, अगर वो इजाजत देते तो फिर मेरा काम करना। अमीर खुसरो इजाजत लेने के लिए गए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पहले गौर फिक्र की, तफक्कुर किया, फिर फरमाया कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन एक शर्त है, अगर जाओ तो वहां मुजरिम जिस तरह खड़ा होता है उस तरह खड़े रहना, दूर खड़े रहना, और वो जो बात अर्ज करे बगौर सुनना और उनकी बातों पर कोई एतराज न करना, वो जो कहे कबूल कर लेना, वो मना करे हदिया लेने को तो फिर आ जाना, जिद मत करना, इशरार मत करना। ये अदब सिखाया बुजुर्गान दीन के दरबार का। अब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हदिया अलाउद्दीन खिलजी का लेकर हजरत अबू अली शाह कलंदर के दरबार पर पहुंचे। दरवाजे पर जो सिपाही खड़ा था वो अंदर गया, अंदर जाकर कहता है अमीर खुसरो आया गए, और वो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया का मुरीद वो आया गया उनका पैगाम लेकर। हजरत अमीर खुसरो को दरबार में बुलाया गया, और जब दरबार में कैसा बुलाया गया, अमीर खुसरो भी दरवाजे तक पहुंचे नहीं थे, वो अली शाह कलंदर उनके इस्तकबाल के लिए आए, अपने सीने से लगाया, अंदर बुलाया, अपने पास खड़ा कर कहते हैं बताओ अमीर खुसरो किस लिए आए हो?
कहा सबसे पहले तो मैं अपने शेख पीर मुर्शिद का सलाम लेकर आया हूँ, उनकी बारगाह का सलाम आप पर अर्ज करने आया हूँ, और उनकी इजाजत से अलाउद्दीन खिलजी हाकिम वक्त ने आपके लिए एक हदिया भेजा है। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि अगर आपकी पीर की इजाजत ना होती तो मैं ये तोहफा कभी कबूल ना करता, लेकिन आपके पीर की इजाजत है, रुखसत है, इसलिए मैं ये हदिया ये तोहफा कबूल कर लेता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का वो तोहफा हदिया कबूल कर लिया, और हजरत अमीर खुसरो को वो अली शाह कलंदर ने बड़ी मस्ती में फरमाया था कि मैंने सुना है कि तुम बड़े शायर हो और बड़ी शायरी करते हो, कहा कोई एक शेर सुना दो। हजरत अमीर खुसरो ने शायरी की अपना दीवान सुनाया तो हजरत अबू अली शाह कलंदर बड़े खुश हुए, फिर कहते हैं कि इस फकीर की भी शायरी सुन लो। फिर आपने जब शायरी कहना शुरू किया, शेर सुनाए, अमीर खुसरो रोने लगे, और ऐसे रोए। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि रोते क्यों हो, समझ नहीं आया इसलिए, या बहुत कुछ ज्यादा समझ में आ गया इसलिए? अबू अली शाह कलंदर ने जब पूछा तो हजरत अमीर खुसरो की आजिजी और इंकिसारी देखिए कि सरकार समझ नहीं आया इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि आपके अशार समझ सकूं। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने बड़े इनामों इकराम से आपको नवाजा, दुआएं अता फरमाई और अमीर खुसरो को रुखसत किया। और अमीर खुसरो वहां से वापस पलट कर आते हैं तो साथ में अमीर खुसरो को एक रुक्का दिया, एक चिट्ठी दी कि ये चिट्ठी जाकर अलाउद्दीन खिलजी को दे देना। ये चिट्ठी दी। हजरत अबू अली शाह कलंदर कहते ना, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। क्या हाल हो गया, चिट्ठी भेजी। अमीर खुसरो वो चिट्ठी लेकर, वो पैगाम लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचे, और पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी को वो चिट्ठी सौंपी। अलाउद्दीन खिलजी ने वो चिट्ठी निकाली और निकाल कर पढ़ना चाहा तो उसमें लिखा था, अलाउद्दीन खिलजी को लिखा था कि ए, कहते हैं शहनशाह खिलज, अब कहा था कि ए दहली के कोतवाल, बल्कि शहनशाह नहीं, ए दहली के कोतवाल कहा था। कोतवाल किसको कहते हैं? चौकीदार को। कोतवाल चौकीदार को कहते हैं। ए दहली के कोतवाल, अदल इंसाफ कायम रखना और रियाया पर कहते हैं शफकत करना, और अपने पैगाम में मोहब्बत दिया और ये बताया कि अदल और इंसाफ कायम रखना, जुल्म सितम और जबर मत करना। अलाउद्दीन खिलजी का ये पैगाम, अलाउद्दीन खिलजी को ये पैगाम जब पहुंचा हज़रत अबू अली शाह कलंदर का, वो तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि हर शख्स के साथ संगत और सोहबत में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे गलत राह पर चढ़ाने की कोशिश करता है। गुजरा में से एक वजीर ने कहा, आपको कोतवाल कह दिया, उस फकीर ने आपको कोतवाल कह दिया। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा अकीदतमंद था, बड़ा मुरीद था, कहता है कि ये तो खुशनसीबी है कि उनके लबों से कुछ ना कुछ तो हमारे लिए निकला, मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक भी समझा। हजरत अबू अली शाह कलंदर के जुबान से निकले हुए अल्फाज की इस कदर की, इस तरह से कदर और अहमियत और मंजिलत जब रखी, कहा कि जब इस तरह के बादशाह हुआ करते थे कि जो बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का अदब रखते थे, कहा पूरे हिंदुस्तान पर उन बादशाहों ने हमेशा हुकूमत फरमाई। जब कभी बुजुर्गान दीन की गुस्ताखियां शुरू हुई और जब कभी से औलिया कामिलीन के गुस्ताख पैदा हुए, तो फिर मुसलमानों का जवाल भी शुरू हो गया। फिर मुसलमानों के हाथों से हुकूमत भी जाती रही, लेकिन जब तक मुसलमान औलिया किराम के बाअदब रहे और उनका अदब बजा लाने वाले रहे, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया पर, मुल्कों पर, शहरों पर हुकूमत अता फरमाई। हजरत अबू अली शाह कलंदर, यही हजरत अबू अली शाह कलंदर मकाम और मर्तबा बढ़ा गया, लेकिन आजिजी और इनकिसारी भी आप पढ़ते हैं कि कैसी आजिजी और इनकिसारी की। हजरत निजामुद्दीन औलिया का बस एक हुक्म था, आप तोहफा कभी कबूल नहीं करते, और बादशाहों का तो कभी नहीं, लेकिन आपने कबूल कर लिया कि अगर आपके शेख का कहना है, निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का कहना है, तो फिर ये मैं तोहफा कबूल कर लेता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में यही पानीपत के करीब में करनाल नामी एक इलाका था, वहां पर बहुत सारे राजपूत रहा करते थे, और जब अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद वहां पर घमासान की जंग हुई और सारे राजपूतों को जब मारकर भगा दिया गया, सारे राजपूतों को, तो उस वक्त एक औरत थी जो हामिला थी। वो औरत वहां से बचते बचाते वो हिंदू औरत अपने वालिद के यहाँ सहारनपुर पहुंच गई, और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम अमर सिंह रखा। कहा ये कई अरसा गुजर गया, जब ये जंग चल रही थी उसी वक्त हजरत अबू अली शाह कलंदर उस जगह पर पानीपत पर तशरीफ लाए हुए थे और आप वहीं पर दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। कई अरसे के बाद वो बच्चा जो पैदा हुआ, जवान हुआ, तो उसको उसकी वालिदा ने बचपन से कहानियां सुनाई थी, बेटा हम तो राजपूत हैं, बेटा हमारा तो क्या हाल था कि हमारा करनाल शहर पूरा हमारा, पानीपत में हमारी इतनी सारी जमीनें जायदाद वाले, लेकिन कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही आने के बाद हमें वहां से मार दिया गया, भगा दिया गया, मैं कैसे जान बचते बचाते यहाँ पर आ गई और मैंने तुझे जन्म दिया। बचपन से ये सारी आप भी थी, उसने अपने बेटे को सुनाई थी अमर सिंह को। अमर सिंह ने ये सारी बातें सुनी थी तो माँ से वादा किया था, माँ देखना एक दिन मैं अपना हक लेकर रहूंगा, अपनी ये जो जमीन जायदाद है एक दिन मैं वो इंतकाम लेकर जरूर वसूल करूंगा।
और इसी इरादे से वो पानीपत पहुंचा था। कहता है वो पानीपत के बाजार में घूम रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, ए अमर सिंह इधर आ, ए अमर सिंह इधर आ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक फकीर, एक बाबा, और वो कोई और नहीं बल्कि वो अबू अली शाह कलंदर है। और वो पुकार कर कहते हैं अमर सिंह इधर आ। कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन नाम जानते गए। वो आया पास में और हैरानी से देखना आ गए। हजरत अबू अली शाह कलंदर कहते हैं क्या देखता है? यही हैरानी से देखता है कि तेरा नाम कैसे मालूम? सुन, मैं तेरा नाम नहीं बल्कि तेरे बाप का नाम, तेरे खानदान का नाम, हर शख्स का नाम जानता हूं और यह भी जानता हूं। सुन, कहा कि तुम लोगों की बड़ी जमीनें जायदादें, और कहा तू सहारनपुर से आया। तेरी माँ ने तुझे ये आप बीती सुनाई है ना? जो कहा कौन सी आप बीती? यही आप बीती कि तुम्हारी जमीनें जायदाद बहुत थी लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सिपाहियों के आने के बाद मार दिया गया, भगा दिया गया, और फिर उसके बाद आप तुम्हारी माँ बचती बचाती हुई सहारनपुर पहुंची और वहां तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें बड़ा किया, और यही इंतकाम की आग में तुम घूम रहे हो कि अपनी जमीन जायदाद हासिल कर लूं। सुन, मैंने तुझे क्यों बुलाया? कहा क्यों बुलाया? कहा इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुझसे सच्चाई की बू आती है, सच्चाई की खुशबू आती है, महक आती है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे हल्के में आ जाए। वो खुशनसीब है वो शख्स कि जिसे अबू अली शाह कलंदर चाहे, खुश नसीब है वो शख्स, वरना वहां तो अलाउद्दीन खिलजी के तोहफे भी कबूल नहीं होते और यहां अमर सिंह को अपने पास बुलाया जा रहा है। मैं चाहता हूं, और क्या ये क्यों चाहा? सबसे बड़ी बात है, इसीलिए कहते हैं हमेशा सच्चाई पकड़ कर रखो, झूठे ना बनो। सच्चे रहोगे तो औलिया के प्यारे रहोगे, औलिया के दरबार में करीब रहोगे, उनके कुर्बो जवार में रहोगे। औलिया को सच बड़ा पसंद है। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि तुझसे सच्चाई की महक आती है, इसलिए मैंने चाहा कि तू मेरे हलके में दाखिल हो जाए। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने यह कहना था। अमर सिंह कहता है कि मैं आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ हूं और मैं यकीनन आपकी बातों ने मुझ पर असर किया है, लेकिन अगर मैं आपके हलके में दाखिल हो गया तो मेरी एक लौती माँ है, बुढ़िया है, मैं एक लौता उसका सहारा हूं, अगर चाहो तो मैं उसकी इजाजत ले लूं। कहा कि ठीक है। पानीपत से उसने सफर शुरू किया वापस अपनी वालिदा के पास। वहां से वो सफर शुरू करता गया और कई दिन की मुसाफत तय करने के बाद वो सहारनपुर पहुंचता है, और सहारनपुर पहुंचकर जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, कहा माँ के पास बगल में की हजरत अबू अली शाह कलंदर मौजूद है। कहा ये फकीर वहां से यहां कब पहुंचा? मुझसे पहले पहुंचा, बल्कि मैं तो बड़ी जल्दी बड़ी तेजी से आया हूं, बड़ी जल्दी बड़ी तेजी से आया हूं। कहा ए अमर सिंह आ जाओ, अपनी माँ से क्या कहना चाहते हो कह लो। माँ कहा माँ ये फकीर है, सारा किस्सा सुनाया। तो माँ कहती है कि मैं इस फकीर की बातों से मुतासिर तो हुई हूँ, मैं भी मुतासिर हुई हूँ, लेकिन अगर ये इस्लाम ले आया और मैं भी मुसलमान हो गई तो कहा कि हमारी जो बिरादरी के लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बेटा जवान है, कोई शादी नहीं करेगा, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा बायकट हो जाएगा, हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि जिन बिरादरी वालों की तुम बात करती हो, अनकरीब धीरे धीरे वो बिरादरी वाले भी मुसलमान होने वाले हैं। अनकरीब वो बिरादरी वाले, तुम्हारी सारी बिरादरी वाले मुसलमान होने वाले हैं, सारी बिरादरी। और इसकी शादी और इसके निकाह का तुम खौफ ना करो, इसके निकाह का तुम गम ना करो, तुम टेंशन ना लो। और जब ये तसल्ली और तशफ़ी उस औरत को दी गई तो हजरत अबू अली शाह कलंदर के तशफ़ी और तसल्ली देने से माँ कहती है कि जा बेटा तू इनके हलके में दाखिल हो जा। माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, बेटे को भी साथ में भेज दिया और बेटा हजरत अबू अली शाह कलंदर के साथ पानीपत पहुंचता गया। और यही नहीं बल्कि एक रिवायत में यह है कि हजरत अबू अली शाह कलंदर के साथ नहीं बल्कि वहां से अबू अली शाह कलंदर चले गए। माँ की इजाजत के बाद कई दिन के बाद वहां से वो तशरीफ लाया, माँ की इजाजत लेकर कई दिन के बाद वो तशरीफ लाया पानीपत हजरत अबू अली शाह कलंदर के पास। और अबू अली शाह कलंदर के पास तशरीफ लाकर आपके कदमों में गिरकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ और फिर अमर सिंह से उसका नाम अमरुल्लाह खान रखा गया। रिवायतों में आता है कि आज भी अमरुल्लाह खान की औलादे, उसकी नस्लें पानीपत में मौजूद है। कहा जो बुजुर्गान दीन के कदमों से लग जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्लों को दवाम अता फरमा देता है, हमेशगी अता फरमाता है। वरना कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी नस्लें खत्म हो गई, जो तबाह व बर्बाद, नामो निशान मिट गए। और एक ये अमर सिंह कहते हैं अबू अली शाह कलंदर के कदमों से क्या लगा, आज भी अल्लाह ने उसकी नस्लों को जिंदा रखा गया, ये अमरुल्लाह खान बना। और थोड़े अरसे के बाद ये हुआ कि राजपूत बिरादरी में हर शख्स कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया, हर शख्स राजपूत बिरादरी में। फिर अमरुल्लाह खान का निकाह भी हुआ, उसकी औलादे भी हुई, यही हजरत अबू अली शाह कलंदर। कहते हैं आप ना कहीं से गुजर रहे थे बाजार से, तो एक औरत आपको मिली कि जो कुछ सामान लेकर जा रही थी और वो कह रही थी कि मैं दही बेच रही हूँ, दही फरोख्त कर रही हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि तुम दही बेच रही हो, लाओ मैं भी दही खरीदना चाहता हूँ। तो उस औरत ने कहा कि ये मामूली दही नहीं है, बल्कि इसकी कीमत तुम अदा नहीं कर सकते, तुम फकीर, तुम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। कहा कितनी कीमत है बताओ। तो कहा कि एक प्याले की कीमत एक सोने का सिक्का, एक प्याले की कीमत एक सोने का सिक्का। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपने घुटनों से
अपने घुटनों से एक सोने का सिक्का निकाला और उस औरत को दे दिया। और जब उसने दही दिया तो हजरत अबू अली शाह कलंदर कहते हैं कि फकीर को इस दही की हाजत नहीं है, जा दही भी तेरा, सोने का सिक्का भी तेरा। कहा फिर उस औरत का गुजर जब भी वहां से होता, वो हजरत अबू अली शाह कलंदर को दही बेचने आती, वो दही पेश करती, आप सोने का सिक्का देते, फिर वापस दही भी वापस दे देते कि जा ले जा, दही भी वापस दे देते, जा ले जा। कई दिनों तक ये चलता रहा। तो एक दिन ना उस औरत के शौहर ने उससे कहा कि रोजाना तो एक फकीर के पास जाती है, सोने का सिक्का लेकर आती है, वाकई वो अगर फकीर है, वाकई अगर वो दरवेश है, तो हमें सालों से औलाद नहीं हो रही है, एक काम ही क्यों नहीं करती, सोने के सिक्का ना मांग बल्कि एक औलाद मांग ले उनसे, एक औलाद मांग ले। और यही अबू अली शाह कलंदर के पास औरत आती है, मामूल के मुताबिक दही पेश करती है। हजरत अबू अली शाह कलंदर मामूल के मुताबिक सोने का सिक्का निकाल कर उसे देते हैं, तो वो वापस करती है कि मुझे सोने की सिक्के की हाजत नहीं है, आज मैं कुछ और मांगने आई हूं। अबू अली शाह कलंदर कहते हैं बताओ क्या मांगती हो, बताओ क्या मांगती हो। कौन कह सकता है ये, कौन कह सकता है जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा हो, जिसे अल्लाह ने इतना दिया हो, इतनी सारी पावर दी हो, तब जाकर कोई कह सकता है ना मांग, क्या मांग सकते हो। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमा की जोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। यहाँ अबू अली शाह कलंदर कहते हैं मांग क्या मांगती है। औरत ने कहा मुझे सालों से औलाद नहीं हुई है, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे औलाद अता हो जाए। हजरत अबू अली शाह कलंदर आपका मिजाज बड़ा, कहते हैं कि उस वक्त खुश मिजाजी के आलम में थे। कहा कि ठीक है काम करो, गाँव में जितनी भी औरतें जिन्हें औलादें नहीं होती सारी औरतों को बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव में जितनी भी औरतें हैं सारी औरतों को बुलाकर लेकर आ जाओ, जिनको औलाद नहीं होती सारी औरतों को बुलाकर लेकर लाया गया। हजरत अबू अली शाह कलंदर की आदत थी, आप पान खाया करते थे, तो आपने एक पान चबाया और एक पान का टुकड़ा आपने पेश किया और कहा कि इसके जर्रात थोड़े थोड़े टुकड़े बनाकर सारी औरतों को दे दिए कि इसे खा लो, इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। कहा सारी औरतों ने उस वक्त वो पान के जर्रात खा लिए और 9 महीने मुद्दत हमल जो होती है, उसके बाद 9 महीने के बाद सारी औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने लड़कों से माला माल फरमा दिया। कहा लड़के अता फरमाए, विलादत हुई लड़कों की, अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को औलाद अता फरमाई। जब हर किसी को औलाद अता फरमाई ना, तो हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में तमाम औरतें अपनी गोद में लड़के लेकर आई और साथ में दही लेकर आई, अपनी गोद में लड़के और साथ में दही लेकर आपकी बारगाह में पेश करने आई। सारी औरतें खुश है, लेकिन उस एक लाइन में, उस सारी लाइन में एक औरत भी मौजूद थी कि जिसके हाथ में लड़का नहीं था। उस सारी लाइन में एक औरत मौजूद थी जिसके हाथ में लड़का नहीं था। तमाम औरतों की खुशहाली को देखा, एक औरत जो गमगीन थी, कहा क्या हो गया और तुम्हारे हाथ में लड़का क्यों नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हुई। कहा मुझे औलाद अता नहीं की गई। क्यों नहीं की गई। तो उस औरत ने कहा कि मैंने वो पान का जर्रा खाया नहीं था, मैंने वो पान का टुकड़ा खाया नहीं था। हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कि फिर क्या करा था तूने उस पान के टुकड़े का। कहा कि बस उस पान के टुकड़े को मेरे घर के आंगन में एक पत्थर था, उस पत्थर के नीचे मैंने रख दिया था बरकत के लिए। हज़रत अबू अली शाह कलंदर कहते हैं रो मत, जा अपने घर जा और उस पत्थर को उठाकर देख। वो औरत अपने घर गई, पत्थर को उठाया तो वहां पर एक बच्चा खेलता हुआ नजर आया। ये हजरत अबू अली शाह कलंदर का उस बच्चे को उठाकर लेकर आती है और दही भी लेकर आती है। बच्चा हुजूर हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में पेश किया। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने उस औरत को भी दुआ दी, उस बच्चे को भी दुआ दी और बच्चा औरत को वापस कर दिया। ये हजरत अबू अली शाह कलंदर क्या आपकी करामत। और बुजुर्गान दीन ये बताते भी कि आज भी कि जिनकी औलादे ना हो, आज भी जिनकी औलादे ना होती हो ना, तो वो कहते हैं यखनी गोश्त और साथ में दही की लस्सी और साथ में पतली रोटी, जिसे हमारे यहाँ मांडे कहा जाता है गालिबन, कहा ये इन तमाम चीजों पर वो फातिहा खानी कराए और फातिहा खानी का इसाल हजरत इसाले सवाब हजरत अबू अली शाह कलंदर को करे और इसकी बरकत से दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस बे औलाद को साहिब औलाद जरूर बनाए। यह हजरत अबू अली शाह कलंदर की करामत है और आज भी अगर कोई हो तो वो अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा अगर तो अबू अली शाह कलंदर का फैजान है, इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसी औलाद अता होगी कि जिस पर औलिया का फैजान भी होगा और जो गुलाम रसूल भी होगी। यही हजरत अबू अली शाह कलंदर आपकी वफात के ताल्लुक से बताया जाता है सन ईस्वी 1325 में आपकी वफात हुई और आपकी वफात के बाद आपका मज़ार अक़दस पानीपत में की, आपके वालिद गिरामी के मज़ार के पास में की हजरत अबू अली शाह कलंदर मदफून है। आज भी आपका रोज़ा कहते हैं मंबे फैज़ व अनवार मखलूक के लिए बना हुआ है। तो हम दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला हमें अबू अली शाह कलंदर का फैज़ान अता फरमाए और उनके फैज़ान से हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।